जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे उनको आज मैच करा रहा हूं अभी। 1500 डिवेंचर 100 का एक था, इशू एट पार है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1500 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। 1500 100 1.5 लाख आ गया। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ये तो पार वाला हो गया बेटा, फर्स्ट केस। अब इसमें प्रीमियम वाला सेकंड केस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मेरे पास जो पैसे आएंगे 1500 डिवेंचर के, वो 120 के हिसाब से आएंगे बेटा। 1,80,000 आ जाएंगे मेरे पास। अब मैं अगली एंट्री में शो करूंगा कि वो पैसा कहां कहां एडजस्ट होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 1,80,000 टू 8% डिवेंचर्स 1,50,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कि हमें डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना है। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। मैंने खाली एप्लीकेशन लिख दिया, ये भी चलता है और ज्यादातर वही चलता है, एंड अलॉटमेंट। ठीक है। अब आगे डिस्काउंट वाला केस बेटा, थर्ड केस। 10% डिस्काउंट है ना, तो थर्ड केस में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1500 डिवेंचर है, लेकिन मुझे मिलेंगे 90 रुपीज, क्योंकि मैं ये डिवेंचर डिस्काउंट में इशू कर रहा हूं बेटा। मैं आपको 10 रुपए की डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मुझे कितने मिलेंगे? 90, 90 है ना, तो ये आ जाएगा बेटा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 8% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नहीं सॉरी, व्हाट आई हैव डन, क्या कर दिया विकास, तो क्या सोचने लगा। यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। 1,50,000, 15,000 और 1,35,000। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो लॉजिकली, कोई भी दिक्कत लगे आपको तो तुरंत पूछो। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये थी बेसिक एंट्रीज। ठीक है, अब मैं इसके बाद लिखवाता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हम सिर्फ वेंडर वाला केस पढ़ेंगे। फिर आएगा एंट्रीज एट द टाइम ऑफ
issue of debentures with the conditions of redemption। ये रिडम्पशन क्या है, इसकी कंडीशन कैसे लगेंगी, वो मैं जब रूल बताऊंगा तब बताऊंगा। डिस्काउंट ऑन इशू, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, ये दोनों ही हमारे नुकसान होते हैं। रिटर्न ऑफ, इन दोनों का रिटर्न ऑफ सिखाना है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और एट लास्ट आई विल मेक यू लर्न इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये टॉपिक हमने इस चैप्टर में करने हैं। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, आप हफ्ते 8 दिन में इस चैप्टर को लपेट दोगे बहुत इजीली। ठीक है, ये टॉपिक्स नोट कर लो 1 मिनट। तो अब इसमें हम सबसे पहले वाला रूल करेंगे जो कि बिल्कुल शेयर्स जैसा ही है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने शेयर चैप्टर में किया था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रूल रिवाइज करा देता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर consideration other than cash। परचेजिंग एसेट्स, अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। जितने की हमने एसेट परचेज करी। परचेजिंग बिजनेस, बिजनेस मतलब पूरा उसका एसेट लायबिलिटी दोनों चीज हमने परचेज कर ली। तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, यहां पर सन्ड्री एसेट्स हो गई। बेटा जितने की आपने एसेट परचेज करी वो यहां पे आ जाएगा, जितने की लायबिलिटी थी मतलब जितने की एसेट की वैल्यू थी वो यहां पे आ जाएगी, जितने की लायबिलिटी थी वो यहां पर आ जाएगी, जितना उसका परचेज कंसिडरेशन था वो यहां पर आएगा, यानी कि जितने का हमने एग्रीमेंट किया परचेज कंसिडरेशन वो यहां पर आ जाएगा। अब अगर डिफरेंस आता है, अगर डिफरेंस डेबिट में बचता है तो उसे बोलते हैं गुडविल,
इस सब का लॉजिक भी हमारा शेयर चैप्टर में हो चुका था, रिवीजन करने के पर्पज से मैं दिखा रहा हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर डिफरेंस मतलब बचता है क्रेडिट में तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन दोनों में से एक ही चीज बचेगी, हो सकता है दोनों ही ना बचे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा होगा। इन दोनों को नोट करो, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ, फिर आगे चलते हैं। अभी रूल पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि उनको हम इसके बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हैं। पहला पार्ट एट पार, मैं उनको डिबेंचर दे रहा हूं एट पार, तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर कंपनी डेबिट टू डैश परसेंट, जितना भी परसेंट होगा, 8%, 9%, डिबेंचर्स अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के दिखाने कंपलसरी है, उसके बिना आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना करें। बात वही होगी, इसमें क्या होगा, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू पर डिबेंचर, ये हो गया एट पार। अब मैं सिखा रहा हूं आपको एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, वेंडर कंपनी डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर कंपनी डेबिट में तो अमाउंट पेबल आ जाएगी जितना हमने उनको देना है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है कि कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल कर दिखाने पड़ेंगे और उसी के बेस पर ये दोनों अमाउंट काउंट की जाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकाल के देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू माइनस सॉरी प्लस प्रीमियम पर डिबेंचर, जो भी नंबर ऑफ आएंगे डिबेंचर्स उनका दोनों में यूज किया जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। फिर यहां पर फेस वैल्यू आ जाएगी और यहां पर प्रीमियम आ जाएगा। आपको सब आता ही है, शेयर्स में भी यही बात थी, सिर्फ नाम का फर्क है कि वहां पर शेयर्स थे, शेयर कैपिटल थी, और यहां पर डिबेंचर्स हैं। नोट करो, फिर मैं डिस्काउंट का बताता हूं। एट डिस्काउंट
वेंडर कंपनी डेबिट, डिस्काउंट हमारा लॉस होता है इसलिए डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा यहां पर आएगी अमाउंट पेबल, लेकिन इन दोनों की जो अमाउंट होगी वो नंबर ऑफ डिबेंचर पर डिपेंड करती है पूरी पूरी। यहां पर डिस्काउंट वाली अमाउंट आएगी, यहां पर फेस वैल्यू आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल कर दिखाना, उसको यूज करना बिल्कुल कंपलसरी है। अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट पर डिबेंचर, और ये जो भी आएगी उसको यहां रखना है। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं और उसके बाद एक बुक से करेंगे एक दो क्वेश्चन। ए लिमिटेड purchased a machine for rupees 2 lakh from B Limited and paid rupees 20,000 immediately। हाथों हाथ पे कर दिए बेटा। रिमेनिंग अमाउंट was paid, एक मिनट होल्ड करना बेटा, through the remaining amount was paid through issue of 9% debentures of rupees 100 each। अब पहली कंडीशन है एट पार, दूसरी कंडीशन है एट 10% डिस्काउंट, तीसरी कंडीशन है एट 50% प्रीमियम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप भी करो, मैं भी करता हूं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। शेयर्स में आप सीख चुके हो ऑलरेडी। मशीन अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूं, बोलने की जरूरत है नहीं मुझे।
बी लिमिटेड डेबिट हो गया, ये हो गया, हमने देने हैं। हाँ, पहले मैंने उसको कैश दे दिया, वो कैश तो माइनस करो। ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये जनरल पार्ट है। टू बैंक, उसको मैंने 20,000 तो हाथों हाथ दे दिए। टू बैंक आएगा, कभी टू कैश लिख दो। कंपनियां कैश में लेन देन नहीं करती, सारा बैंक के थ्रू होता है पेमेंट। अब उसकी पेमेंट रह गई है 1,80,000 रुपए की, ठीक है ना, ये लिखना नहीं है तो आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना जरूरी है। 1,80,000 आएगी अमाउंट पेबल, और एक डिवेंचर आएगा 100 रुपए का। इससे कट गया, ये आगे 1,800 डिवेंचर्स। तो यहां पर 1,800 लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवेंचर की फेस वैल्यू की जाएगी, और 1,80,000 ऐसे बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। दिस इज द वे टू शो, ये करेक्ट वे है बेटा शो करने का एंट्री को। सेकंड, बी लिमिटेड डेबिट 1,80,000 to 9% debentures to security premium reserve। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने कंपलसरी है, उनके बिना तो अमाउंट आप इजीली लिख ही नहीं पाएंगे। अमाउंट पेबल है 180, अमाउंट पेबल है 180, और एक डिबेंचर है 100 रुपए का, प्रीमियम है उस पर, अरे अरे अरे, सेकंड केस में तो डिस्काउंट है, तो इसको थर्ड केस मान लो बेटा, ठीक है। तो प्रीमियम है उस पर 50 रुपीज का। ये मैं थर्ड केस करा रहा हूं, सेकंड केस नहीं करा रहा हूं। तो इसमें आ जाएंगे 1,200 डिबेंचर्स। 1,200 को कैसे दिखाना है, 1,200 इंटू 100 फेस वैल्यू, और 1,200 इंटू 50 प्रीमियम वैल्यू। अब इसमें मैं सेकंड केस कराऊंगा बेटा। बी लिमिटेड डेबिट discount on issue of debentures debit to 9% debentures, to 9% debentures, $1,80,000 तो देने ही है, बाकी चीज तो नंबर ऑफ डिबेंचर से आएगी। 1,80,000 और 100 माइनस 10, 90 से कर दिया, 2,000 आ गया, 2,000 डिबेंचर आ गए। दो हजार इंटू 10, और 2,000 इंटू 100, 20,000, और 2 लाख रुपए आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो इस पूरे सॉल्यूशन में तो दे कैन आस्क प्रॉब्लम। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों इसमें आ चुके हैं, तीनों पार्ट का सॉल्यूशन इसमें आ चुका है।
बुक में से जो हमें मिलेगा पहले मैं बता रहा हूं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस हैं 9 से शुरू है बेटा, इसमें जो इस रूल की हैं 9 से 14। इलस्ट्रेशन 9 to 14। हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन तो हो गया 9 to 14 जो आपको करने हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो भी नोट कर लो। क्वेश्चंस में एक तो 9 कर लेना, एक 10B कर लेना, 12B कर लेना, और 14B कर लेना। ये 4 क्वेश्चन कर लेना। ये होमवर्क मुझे चाहिए, है ना। अभी बैच खत्म नहीं हो रहा, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी कराना है। छोटा सा एक रूल कराऊंगा अभी, क्योंकि कल है वेडनेसडे। अब जो रूल्स मैंने लिखवाए थे उसमें एक रूल के क्वेश्चन दिए मैंने। वेंडर वाला रूल है, आप शेयर चैप्टर में से भी खोल के इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको पिछला रूल भी रिवाइज करना है उसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं दोबारा बता दूं, इलस्ट्रेशन तो है 9 से 14 और क्वेश्चन है ये वाले 9, 10B, 12B और 14B, 10, 12, 14 का B। मैंने कहा था कि ये रूल्स हैं, इसमें एक रूल के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज। एक मैं देख रहा हूं छोटा सा रूल कोई और करा दूं आज आपको, छोटा सा रूल करा दूं। तो छोटा सा रूल तो इसमें मेरे हिसाब से आएगा, यही कर लो, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद द कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ये वाला हेडिंग डाल लो बेटा, मैं हेडिंग दोबारा डाल रहा हूं, आप ये वाला हेडिंग डाल लीजिए बेटा। देखो बेटा, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। यानी कि डिबेंचर के रूप में जो पैसा हमने लोन में लिया था वो पैसा रिटर्न करना, उन डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना आता है रिडम्पशन के अंदर। रिडम्पशन का मतलब होता है वो पैसा वापस करना। ठीक है, जैसे डिबेंचर इशू होते हैं पार पर, प्रीमियम और डिस्काउंट, ऐसे डिबेंचर का जो रिडम्पशन होगा वो भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर होगा। वो भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर होगा। ठीक है, रिडम्पशन भी ऐसे होता है, पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, लेकिन बेसिकली इसकी दो ही कंडीशन आती हैं। रिडम्पशन या तो पार पे करते हैं, यानी कि 100 रुपए जो हमने लिए थे 100 के 100 ही वापस कर रहे हैं हम। रिडम्पशन का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, वापस करना होता है पैसा। तो अगर आप 100 के 100 रुपए ही वापस करते हो तो हो गया रिडम्पशन एट पार। और अगर आप 100 के 110 वापस करते हो, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है ना।
डिस्काउंट वाला केस आएगा नहीं इसमें रिडम्पशन में। तो वो ये कह रहे हैं कि एंट्री तो आपको इशू वाली करनी है, एंट्री तो आपको इशू वाली करनी है, लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन को इसमें इन्वॉल्व करना है। रिडम्पशन की कंडीशन को इशू वाली एंट्री में इन्वॉल्व करना है। कैसे करेंगे अभी बताता हूं आपको। एक आपको 11th क्लास में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। किसी को याद है? अगर कोई इसके बारे में एक लाइन बता सके तो हैंड रेज कर दे। अगर कोई इसके बारे में एक लाइन बता सके तो हैंड रेज कर दे। हिंट दे सकता हूं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस के बारे में ये रूल है। कोई लॉस अगर फ्यूचर में होने वाला है, यस गुल बताओ। सर कि जब लॉस होने वाला होता है तो उसको तब लिखते हैं जब हमें पता लगता है कि उसमें लॉस हो सकता है, पर जब कोई गेन होता है तो वो तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब गेन हो जाता है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको ये प्रिंसिपल्स याद हैं तो समझना कि अकाउंट्स में जितने भी इंटरव्यूज होंगे, जितने भी वाइवा होंगे, यू विल पास आउट। मतलब हर एक में आप, हर एक को आप सक्सीड करोगे, हर एक को पास करोगे। प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान है उनको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। वेरी गुड। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम पहले से ही दिखा के चलते हैं जब हमें पता चल जाता है कि ये लॉस फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आप सब बच्चों को। A Limited issued 1009% debentures of ₹100 each एट पार। ये डिबेंचर हमने इशू किए एट पार, लेकिन जो इनका रिडम्पशन होना है, रिडीमेबल at 20% प्रीमियम। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद उसका रिडम्पशन होगा, लेकिन वो 20% प्रीमियम पर होगा। जो मैंने हाईलाइट किया ये आपके काम की चीज है। इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मुझको ये बताओ कि ये आज की डेट में मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो उसको देखते हुए जो फ्यूचर में ये होने वाला गेन है या लॉस है, हैंड रेज करके बताओ। ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है या गेन है? बोलो बोलो सान्या। सर गेन है। वेरी गुड। पलक? सर गेन है। ठीक है, और कोई? आदित्य? वैसे सही बताया, लेकिन मैं किसी और से पूछ रहा हूं, किसी और के पास कोई रिप्लाई? किसी और के पास कोई रिप्लाई नहीं है? चलो फिर मैं बता देता हूं, ये गलत बताया इन्होंने, दोनों ने गलत बताया। बेटा रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है, रिडम्पशन प्रीमियम पर होना है। अब हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं, आदित्य हाथ नीचे कर लो। रिडम्पशन प्रीमियम पर होना है, तो रिडम्पशन प्रीमियम का मतलब होता है जो आज मैंने 100 रुपए का लोन लिया आपसे, डिबेंचर इश्यू करने का मतलब होता है लोन लिया, और मैंने आपको वादा किया कि 3 साल बाद जब मैं आपका लोन वापस करूंगा, रिटर्न करूंगा, तो मैं आपको 120 वापस करूंगा, 120 रुपए वापस करूंगा। तो मेरे लिए गेन कैसे हो गया? ये तो मेरे लिए फ्यूचर में होने वाला
लॉस है, क्योंकि मैंने आज लिए तो 100 रुपए हैं लेकिन लौटाने पड़ेंगे 120। बेटा इशू प्रीमियम पे होता है तो आप उसे फायदा बता सकते हो, लेकिन वो फायदा वो भी नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ये तो ऑलवेज लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम पर ये पैसा वापस करना पड़ेगा। मेरी इस एक्सप्लेनेशन पे किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं बेटा, कुछ पूछना है आपको अगर। ठीक है, तो ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 20 रुपए का लॉस है। तो इस लॉस को हम पहले से ही दिखाकर चलेंगे। बोलो पलक। सर कंपनी को लॉस कैसे हुआ रिडम्पशन के ऊपर बताना बिल्कुल। अरे फ्यूचर में मैंने आपसे 100 रुपए लिए, ये तो हो गया डिबेंचर को इशू करना। अब मैंने आपको बोला कि 3 साल बाद मैं आपको 120 वापस करूंगा इसके, तो मेरे को 20 रुपए का लॉस नहीं हुआ ये कि मैं आपको 20 रुपए ज्यादा दूंगा, तो आप ही को तो फायदा है लेकिन मेरे को तो लॉस है, मैं तो कंपनी हूं। हाँ ठीक है ठीक है। क्लियर है? जी। ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि डिबेंचर को इशू करने की एंट्री में, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री में ये 20 रुपए में कैसे दिखा सकता हूं। यही इस रूल का हेडिंग है। आपने जो रूल का हेडिंग लिखा है वो यही है कि रिडम्पशन की कंडीशन को इशू में कैसे यूज करें। बेटा पहले डिबेंचर को इशू करने की नॉर्मल एंट्री कर लो, क्या होगी। अगर हम नॉर्मल एंट्री करें तो क्या होगी, मैंने आपको सिखाई थी कल, आज मैंने उसके रूल भी समझाए थे, मतलब क्वेश्चंस मैच कराए थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हजार डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर मैंने इशू किया 100 रुपए पर। ठीक है बेटा, तो 1 लाख रुपीज यहां पर आ गए। अब बात आ रही है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डेबिट 1 लाख, आप क्या करते हो नॉर्मली, आप क्या करते हो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, यही तो करते। अब ये है दोनों एंट्री किसकी के हैं, ये दोनों एंट्री इशू की हैं, ये दोनों एंट्री डिबेंचर को इशू करने की हैं। ठीक है बेटा, अब ये दोनों एंट्री डिबेंचर को इशू करने की है, तो मैं इस हाईलाइटेड पोर्शन को इस इशू की एंट्री में यूज कैसे करूंगा। जैसा कि मेरा हेडिंग है कंडीशन ऑफ, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन की कंडीशन को, रिडम्पशन की ये वाली कंडीशन को मैं इशू की एंट्री के अंदर यूज कैसे करूंगा। आप सबको पता है कि ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, तो इसको मैं पहले से ही लॉस मान के चलूंगा। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान देना मेरी बात पे बेटा, लॉस ऑन इशू, क्योंकि इशू पे ये कंडीशन तय हो गई थी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये लॉस कितने रुपए का है, ये मेन बात है बेटा। डिबेंचर्स हैं 1000 और लॉस है 20%, यानी कि 20 रुपए का पर डिबेंचर, 20 रुपए का लॉस है, तो 20,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये लॉस किस चीज का है, ये लॉस क्यों है, उस लॉस का रीजन हमको नीचे लिखना होता है। उस लॉस का रीजन हमको नीचे लिखना होता है बेटा। क्या लिखना होता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहां पर भी ब्रैकेट लगा देंगे
पहचान के लिए बता रहा हूं, ब्रैकेट एक जगह ही बहुत होता है वैसे तो, क्योंकि सेम अमाउंट आनी है। 20,000 रुपए यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। ये उस लॉस के लिए लायबिलिटी जनरेट हो गई, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है और लॉस डेबिट होता है। ये लॉस है और ये लायबिलिटी है, ठीक है ना। ये उस लॉस की लायबिलिटी है, ये लॉस मुझे फ्यूचर में होगा और ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मेरी लायबिलिटी भी बन गया। ऐसे रिप्रेजेंट होता है। जो मैंने येलो से किया, आपको वही चीज नई सीखनी है। मतलब इशू वाली एंट्री के अंदर रिडम्पशन की कंडीशन को आप ऐसे घुसा सकते हो, ऐसे घुसाना, ठीक है। नोट करो, नया रूल है आपके लिए आज। बोलो। क्लियर है इतना? अभी तो शुरुआत हुई है, इस रूल में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको एक इलस्ट्रेशन इस रूल का दूंगा सिर्फ करने के लिए, जो कि आपको सबसे बाद में ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना है? पहले इस रूल को अच्छे से रिवाइज करना है, जो एग्जांपल मैंने कराया उसको रिपीट करना है, रिटर्न में रिपीट करना है। रिटर्न में रिपीट में अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन ट्राई करना। अगर ये रूल ही आपको मान लो घर पे कंफ्यूज हो गए तो एक बार वो ट्राई करना, ना हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको। लो इसका होमवर्क लिख लो बेटा, पर मेहनत करना तो हो जाएगा, इतना हार्ड रूल नहीं है ये। जो होमवर्क दिया था उसके अलावा मैं एक इलस्ट्रेशन और बढ़ा रहा हूं बस, और आप रिवीजन स्टार्ट कर दो अपने अपने एग्जाम के लिए बेटा। रिवीजन में आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं, फंडामेंटल से ही रिवाइज करना शुरू करना, फिर बीच में टाइम निकाल के प्रॉब्लम डेज रख देंगे, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम डेज भी बीच में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि सिलेबस को हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलाकर नहीं चल सकते, ठीक है ना। मैं तो ये बोलता हूँ जितना कर रहे हैं उतना सॉलिड करो। प्रॉब्लम नहीं आती है तो स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डेज रखे जाएंगे तो स्पीड, ऑब्वियस सी बात है कि आप कितना काम कर लोगे। हाँ बेटा, इलस्ट्रेशन नोट करो, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन दूंगा, इलस्ट्रेशन 21, इस रूल की सिर्फ इलस्ट्रेशन 21 दूंगा। सिर्फ जर्नल एंट्री पे ध्यान देना है, बैलेंस शीट पे कोई ध्यान नहीं देना है। जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर आपको बस, ठीक है। बैलेंस शीट पे जब ध्यान देना होगा तो बता दूंगा कि कौन से रूल की बैलेंस शीट पर ध्यान देना है। फिलहाल आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पे ध्यान देना है। उस होमवर्क के अलावा आपको इलेक्शन 21 करनी है, दैट्स ऑल बेटा। जिस जिसकी फीस आनी है मैं रोज रिमाइंड करा रहा हूं, आप लोग फीस जमा करिए, सब बच्चों को बोल रहा हूं, ठीक है। बाय।